दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2023-24 जुमला के अलावा और कुछ नहीं है और यह देश को कर्ज में डुबो देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि हम सब जानते हैं कि भाजपा अच्छे दिन लाने जैसे वादे को जुमला बना लिया है। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का बजट एक जुमला के अलावा और कुछ नहीं है। हमने अतीत में कई ऐसे जुमले सुने हैं, जैसे बुलेट ट्रेन की शुरुआत या किसान की आय दुगनी करने या 60 लाख रोजगार सृजन करने, 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी देने। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में भी आ चुके हैं, मगर अभी तक कोई निकाल नहीं पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट देश को कर्ज में डुबो देगा। उन्होंने दावा किया 2024 तक केंद्र पर 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के लगातार 2 कार्यकाल के दौरान देश पर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यह बजट देश को 15 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज में डुबो देगा। उन्होंने कहा कि बजट दिल्ली वासियों के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि यह अनुदान के रूप में राष्ट्रीय राजधानी को सिर्फ 325 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि दिल्ली 1.75 लाख रुपए का आयकर देती है। सिसोदिया ने दावा किया कि 22 वर्ष में 325 करोड़ रुपए की राशि बदली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बजट में रोजगार सृजन और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2024 के प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे पर बुधवार को सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमृतकाल है। मोदी नीति सरकार की अब तक की उपलब्धियों की रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2014 में सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर का सम्मान और जीवन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि ना फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा, ना नौजवानों को रोजगार मिला, लेकिन ये मोदी जी का अमृतकाल है। निर्मला जी कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है किसकी? आपके नेता ने कहा कि संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश, किसान, सैनिकों, युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने कहा बजट में किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं। आम लोग अमृतकाल में अमृत के लिए तरस रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों के नवीनीकरण के प्रस्ताव के बाद आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। सिंह ने ट्वीट किया, मोदी जी 50 नए हवाई अड्डे बनाएंगे, देंगे किसको? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। हम सब जानते हैं कि इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। उनका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? 60 लाख रोजगार का वादा किया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन और 15 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये तो बजट की घोषणाएं थी, इनका क्या हुआ? इस पर कोई जिक्र बजट में नहीं है। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं। बजट के ऊपर कुछ और पहलू भी हैं, पर उनसे पहले मैं दिल्ली की पहलू की सबसे पहले बात करूंगा। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं देखूं या दिल्ली के आम नागरिक के रूप में देखूं, मैं दिल्ली के लोगों को ये बजट निराश करता है। केंद्र सरकार ने कुल मिला के केंद्रीय करों से हर साल की तरह 325 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए हैं, 325 करोड़ रुपए। और ये
अभी नहीं दिए, हर साल पिछले 2001 से 22 साल से केंद्र सरकार केंद्रीय करों में से केवल 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देती है और इस साल भी 325 करोड़ रुपए का बजट रखा है।